This call is now being recorded. लास्ट क्लास का याद है क्या क्या पढ़ा था? फॉर्मूले फॉर्मूले बता दो बस मुझे, तुम लोगों को फॉर्मूले याद हुए कि नहीं? मेन तो वही है। लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ा था? यस मैम। क्या फॉर्मूला था इसका? √S1। √S1। उसके बाद हमने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का पढ़ा था, मतलब इसकी लेंथ बेसिकली। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या था इसका? इक्वेशन ना, लेंथ इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन पढ़ी थी हमने, T = 0। उसके बाद अगर मान लो कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हो तो हम लोग कैसे निकालते थे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन? S1। T = S1 करके। ठीक है, एक चीज और पढ़ी थी हमने, पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट में तो मुझे लगता नहीं किसी को प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये पुराना ही कॉन्सेप्ट है तुम लोगों का। पावर ऑफ पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या था, मतलब PA × PB किसके इक्वल था? PT² के। PT² का मतलब S1 के इक्वल था। ठीक है, यही पढ़ा था हमने मोटा मोटा। एक टॉपिक अपना छूट गया था लास्ट क्लास में, कौन सा? पेयर ऑफ टेंजेंट का। देखो वैसे तो पेयर ऑफ टेंजेंट का हम लोग क्वेश्चन कुछ कर चुके हैं बिना उस फॉर्मूले के, बट इसको भी सीख लेना चाहिए। कई बार इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें ये यूज हो जाए। पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है? हम लोगों को इक्वेशन निकालनी है। इस ये जो ब्लू कलर की वी शेप बनी हुई है ना, इसकी इक्वेशन निकालनी है, कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है बेसिकली। अभी तक हम क्या कर रहे थे? PT1 की अलग से निकाल रहे थे और PT2 की अलग से निकाल रहे थे। अब हम क्या करेंगे? इसकी कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे। तो देखो, जब भी हम लोगों को लोकस निकालना होता है या इक्वेशन निकालनी होती है, हम किसी ना किसी कंडीशन की बात करते हैं। जैसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी, जो हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि भाई एक पॉइंट मूव कर रहा है, उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहना चाहिए? फिक्स्ड रहना चाहिए, मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए। ये कंडीशन हमने वहां लगा के सर्कल की इक्वेशन निकाली थी। यहाँ पर भी अब हमें इक्वेशन निकालनी है तो कोई ना कोई आपको क्या करना पड़ेगा? कंडीशन देखनी पड़ेगी जिसको ये फॉलो कर रहा है। अच्छा, एक चीज बताना, इसको क्या बोलते हैं? ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, जहां पर दो टेंजेंट्स आपके सर्कल को टच कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ से इतनी चीज आपको पता है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन तो तुम लोगों को पता ही है। सपोज ये सर्कल हम वो वाला ले रहे हैं, कौन से वाला? जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन। ठीक है, रेडियस उसकी R है। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिख सकती हूँ क्या मैं? यस मैम। क्या हो जाएगी? X(x1 + y(y1 - r2 = 0)। हाँ, x(x1 - y(y1 - r2 = 0)। देखो ये काम आएगी, इसको एक बार रख लेते हैं लिख के। ठीक है, अच्छा अब कंडीशन क्या लगेगी? देखो सबसे पहले तो कंडीशन लगाने के लिए मुझे इस पे V पे एक पॉइंट मानना पड़ेगा। क्या? H के। मैं मान लेती हूँ सपोज कोई पॉइंट है क्या? H के। ठीक है, अब ये पॉइंट टेंजेंट पे कब कब रहेगा? अगर मान लो मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पे, तो 100% ये जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, मान लो P से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इनको नेम दे दो T1, इसको कुछ भी दे दो M, इसको T ले लो। ठीक है, और इसको O ले लो। ये दो ट्रायंगल्स जो बन गए T1MT और T1P0 या फिर PO, दिख रहा है सबको? एक तो छोटे वाला और एक बड़े वाला, T1MT और T1PO, दिख रहा है सबको? ये क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? एक मिनट देखो, ये एक तो ये वाला कह रही हूँ, ठीक है, और एक बड़े वाला, ये वाला। क्या अब दिख गया सबको? क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? भाई ये 90-90 का है एंगल, और ये एंगल तो कॉमन ही हो गया। दो एंगल्स आपके क्या हो गए? सेम हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर। तो ये पॉइंट जब जब टेंजेंट पे लाई करेगा ना, तो इसकी हेल्प से अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगी तो पक्के से ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर बनेंगे। ठीक है, तो अब ये कंडीशन है यहाँ पर। अब इसकी हेल्प से हम कैसे मतलब सॉल्व कर सकते हैं इसको? अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। तो एक तो बेस ले लो इसका और एक हाइपोटेन्यूज ले लो। क्या मैं लिख सकती हूँ? MT/PO = MT1/PT1, लिख सकती हूँ? फटाफट बोलो। यस मैम। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। अच्छा, MT क्या है? क्या तुम्हें ऐसी फीलिंग आ रही है कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पे एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला हुआ है और वो पॉइंट क्या है? H के।
एच के से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिख रहा है सबको कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पे, क्या वही एम्प्टी है? क्या तुम एम्प्टी की वैल्यू निकाल सकते हो? हम लोग पढ़ चुके हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ कैसे निकलती है, कैसे निकलेगी बताओ, कोई बता सकता है मुझे? भाई एक पॉइंट एच के है, ठीक है, और एक ये लाइन है, इसकी इक्वेशन हमने निकाल ली, ये इसलिए निकाली थी, यहाँ काम आएगी, एक्स एक्स वन माइनस वाई वाई वन माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इससे हमने क्या डाल दिया, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। मैं इसकी लेंथ पूछ रही हूँ तुमसे, और यही तुम्हारा क्या है, एम्प्टी है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? कैसे निकालते हो लेंथ? ये पॉइंट को इसमें पुट करते हो तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये बनेगा x1h माइनस y1k माइनस आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट, क्या आएगा बताओ? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यही आएगा। ये हमने निकाल ली एम्प्टी की लेंथ। क्या इसी तरीके से हम पीओ भी निकाल सकते हैं? अच्छा, पीओ के लिए तुम कोई पॉइंट मान लो, देखो हमने माना नहीं था स्टार्टिंग में, हमें मान ही लेना चाहिए था, मान लो x1 y1 पॉइंट है आपका, ठीक है, तभी तो हमने कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन ये लिखी थी x x1 y y1। तो अब मेरे को बता सकते हो पीओ की लेंथ क्या हो जाएगी? अब देखो इस बार x1 y1 से परपेंडिकुलर डाल रहे हो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पे, तो कैसे लिखोगे? पीओ इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है। mt1 क्या हो जाएगा? क्या mt1 लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा? और डाला किससे है, hk से। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हो, रूट s1। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ s क्या है? s है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसके अंदर मेरे को कौन सा पॉइंट डालना पड़ेगा? मेरे को mt1 की लेंथ चाहिए, तो मतलब मैंने टेंजेंट डाला है hk से, तो इस बार मैं पॉइंट कौन सा डालूंगी, s1 लिखने के लिए hk डाल दो इसके अंदर, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसका ले लो रूट। क्या है ये, किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, mt1 की। क्या सिमिलरली तुम pt1 की वैल्यू बता सकते हो? इस बार टेंजेंट कहां से डल जाएगी, x1 y1 से, तो pt1 क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये दोबारा से रूट s1 करके ये आंसर निकालोगे, लेकिन इस बार पॉइंट क्या डाल दोगे उसमें, x1 डाल दोगे, तो क्या बनेगी pt1 की वैल्यू, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही बनेगी। देखो हमने चारों वैल्यूज निकाल ली, ये mt की वैल्यू थी, ये पीओ की वैल्यू है, और ये किसकी है, mt1 की वैल्यू, ठीक है। अब ये चारों इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली ये चीज निकल आएगी। इस चीज का मतलब समझते हो सारे? एस का मतलब क्या आया होगा यहाँ पे, चलो रिवर्स डायरेक्शन में देख लेते हैं। मैं बोल रही हूँ चारों चीज तुम इसमें पुट करोगे तो तुम्हारी ये चीज निकल आएगी। इसका मतलब क्या है, एस s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या मतलब है इसका? एस का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। S1 का मतलब क्या है, पॉइंट क्या था, x1 y1, यहां से तुमने पेयर ऑफ टेंजेंट डाल रखा है, तो डाल दो उसके अंदर, क्या बनेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। क्या टी स्क्वायर भी लिख सकते हो? टी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, एक्स x1 प्लस वाई y1 माइनस आर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या समझ आई बात? ये थोड़ा डेरिवेशन पार्ट है, हालांकि तुम लोगों को इस पे फोकस नहीं करना, बट तुम लोगों को इतना भी समझ आ गया ना कि हम लोगों ने किया क्या है। हम लोगों ने एक पॉइंट लिया, उससे पेयर ऑफ टेंजेंट डाल दिए, उसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट और ले लिया टेंजेंट पे, और हमने देखा इससे भाई परपेंडिकुलर टॉप डालेंगे तो दो ट्रायंगल्स पक्के से हमारे सिमिलर बनेंगे। ये कंडीशन, ये पॉइंट हमेशा फॉलो करेगा अगर ये टेंजेंट पे लाई कर रहा है तो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल सिमिलर थे तो मैंने क्या कर दिया, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या बता दिया, इक्वल बता दिया। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है। एम्प्टी क्या था, एम्प्टी ये है, एक लाइन पे एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो मैंने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, स्ट्रेट लाइन का फंडा लगा दिया यहाँ पर। पीओ क्या है, पीओ भी क्या है, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रखा है। लाइन क्या है आपकी, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, उसकी इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में ही निकाल ली थी। इसी तरीके से mt1 क्या है, mt1 ये पार्ट है, ठीक है। ये कुछ ऐसा फील हो रहा है कि भाई एक सर्कल है, यहाँ पॉइंट एच के था, इससे तुमने क्या डाला हुआ है, टेंजेंट डाला हुआ है सर्कल पे, ठीक है। तो क्या मैं mt1 की आराम से निकाल सकती हूँ इक्वेशन, क्योंकि मैंने ये चीज पढ़ी हुई है लास्ट लेक्चर में। ये बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ही तो है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हो तुम, रूट s1 करके। s1 का मतलब
जो एस एक्सप्रेशन है, एस एक्सप्रेशन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसके अंदर कौन सा पॉइंट डालोगे जिससे तुमने टेंजेंट डाली है, यहाँ पे किससे डाल रखी है टेंजेंट, एच के से। सिमिलरली PT1 में क्या हो जाएगा, टेंजेंट डाल रहे हो इस पॉइंट से, तो इस बार जब एस एक्सप्रेशन में पॉइंट डालोगे तो कौन सा डालोगे, x1 y1। तो ये चारों चीजें निकाल के तुम यहाँ पुट करोगे ना, तो अल्टीमेटली जब तुम सॉल्व करोगे स्क्वायरिंग करके तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, ये मतलब लिख लेना टी स्क्वायर की वैल्यू, ये जो तुम पीछे लिखी थी। ठीक है, क्लियर है। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, अगर पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालने को बोले तो क्या लिखोगे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसमें तुम्हें सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि S क्या है, S1 क्या है और टी स्क्वायर क्या है। किसी को डाउट है इसमें बताओ, अदरवाइज उसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। चले बेटा आगे, Yes, ma'am. एक क्वेश्चन करके देख लो फिर क्लियर हो जाएगा ये। अभी तो ये डेरिवेशन पार्ट था, जैसे देखो मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन ना हम कर चुके हैं जब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ा होगा ना, स्लोप वाला फॉर्मेट जब पढ़ा था तब हमने ये क्वेश्चन किया था। और क्वेश्चन किया था तो आंसर भी याद है, इसके दो आंसर आए थे, एक तो ए और एक बी। हम लोगों ने फिगर ड्रॉ करके किया था, याद आया कुछ। अभी हम लोग ये क्वेश्चन पेयर ऑफ टेंजेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस। मतलब एक पॉइंट है, उससे इन्होंने क्या कर रखा है, टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं। ये हो गया 0,1। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, वैसे तो जरूरत नहीं है बट स्टिल तुम बता दो सर्कल का सेंटर क्या है, 3,-4। 4. ठीक है, अच्छा आपको फीलिंग आ रही है, मेरे को पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है। तो ये मान लो PT है और इसको मान लो क्या, इसको Q मान लो। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब तुम बताओ इसमें S क्या होगा, S तो पूरा ही है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y, ये अपना है क्या S। S1 क्या हो जाएगा, इस S के अंदर ये पॉइंट डाल दो तो S1 निकल आएगा। बता सकते हो कितना निकलेगा, x की जगह 0 डालना है और y की जगह कितना डालना है 1। तो देखो ये 0 ये 0, 8 प्लस 1 कितना बन गया 9। टी स्क्वायर और बता दो कितना आएगा, जिसको भी आता है। पहले तो टी लिखो, टी क्या होएगा इसमें, ऐसे फॉर्मेट में टी कैसे लिखते थे तुम, x1 प्लस y1 माइनस 6x प्लस x1 बाय में 2 प्लस 8y प्लस y1 बाय में 2, ऐसे ही लिखते थे। अब इसके अंदर x1 y1 डाल दो, ये पॉइंट डाल दो इसके अंदर 0 1, तो क्या बनेगा, देखो को मैं डायरेक्टली लिख दूं, देखो x1 की जगह तो तुम 0 डालोगे तो 0 ही बन जाना, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये भी आपका 0 बन जाएगा। यहाँ पे y1 की जगह कितना डालोगे 1, तो y माइनस ये बनेगा आपका 3x, यहाँ से कितना बन गया प्लस 4y प्लस 1, क्या यही बन गया, ये वैल्यू है आपकी t की। यहाँ हमें क्या चाहिए, टी स्क्वायर चाहिए, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा y माइनस 3x प्लस 4 इंटू में y प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आपने तीनों चीजें निकाल ली, अब इसको पुट कर दो तो ये बन क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y इंटू में S1 कितना है 9 इक्वल्स टू किसके आ गया, y माइनस 3x प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, अभी तक हमने बस यही लिखा है, इसमें Yes. चीजें पुटी गई। अच्छा यहाँ पे अब इसको क्या करोगे, इसको कुछ नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई करो एक बार, करो इसको सिंप्लीफाई एक बार, क्या आ रहा है तुम्हारा, लास्ट में एक अच्छी सी इक्वेशन बनेगी, वो बताओ सोल्व करके। अच्छा यहाँ कौन सा फॉर्मूला खोलोगे, इस तरफ, इसको एक बार थोड़ा ढंग से लिख लो। देखो ये क्या है, y माइनस 3x, इस ब्रैकेट को खोल लो, प्लस 4y प्लस 4 उसका स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है y प्लस 4y कितना हो जाएगा 5y माइनस 3x प्लस 4 इसका स्क्वायर, ये तो आता है सबको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको खोल लोगे करके, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेना। देखो माइनस वगैरह करके इक्वेशन क्या आ रही है, फटाफट बताओ।
कोई कर रहा है क्या सॉल्व? ऐसा कुछ आ रहा है क्या किसी का सॉल्व करने के बाद? यहाँ तक तो तुम सारे पहुंच जाओगे, कुछ भी नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, यहाँ आने के बाद क्या करोगे? देखो, अगर ये ऑप्शन, कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई तुम्हें यही ऑप्शन दे दे, ठीक है, ये ऑप्शन दे दे तो तुम्हें डायरेक्टली यहाँ तक आ ही गई। ये तो अभी तक हमने कुछ अलग से नहीं किया, बस SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर करके पुट किया है। लेकिन इन्होंने बेसिकली आपको क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ना, इसमें पेयर ऑफ टेंजेंट की नहीं पूछी हुई है वैल्यू, इसमें अलग अलग टेंजेंट्स की इक्वेशन दे रखी है, तुम्हें दिख रहा हो तो दिख रहा है। अगर अपने ए और बी ऑप्शंस करेक्ट आए थे जब हमने पहले सॉल्व किया था, तो बेसिकली पीटी और पीक्यू दोनों टेंजेंट्स की अलग अलग इक्वेशन निकाली थी हमने वहां पे। यहाँ पर भी अलग अलग करके ही रहेगा, तो अलग अलग कैसे करोगे? ये जो इक्वेशन आई ना, ये पेयर ऑफ टेंजेंट की आई है, अब आपको दोनों टेंजेंट्स की अलग अलग निकालनी है, तो इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कर सकते हो इसको, देखो 16y स्क्वायर 32y, और किसको लोगे? प्लस 16। ये इसमें से 16 कॉमन लोगे तो फैक्टराइज हो सकता है क्या? ये क्या बनेगा अंदर? y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, क्या वो y माइनस 1 का होल स्क्वायर है? देखो ये अंदर बनेगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ठीक है। यहां से क्या करो, 30x कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 30x इंटू में 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू, अच्छा मैंने माइनस कॉमन लिया ना तो वो ये उल्टा हो जाएगा, माइनस 30 कॉमन होगा तो अंदर y माइनस 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भी y माइनस 1 बचेगा। अब इसमें से पूरे में से y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, निकाल लो। अंदर क्या बच गया? 16 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 30x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। y माइनस 1 इंटू में 16y माइनस 16 माइनस 30x इक्वल्स टू 0। y माइनस 1 यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, उसको क्या कर दो तुम? राइट हैंड साइड भेज दो। आ रहा है क्या कुछ कॉमन? 2 निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8y माइनस 15x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको प्रॉपर्ली लिखो, वही y माइनस 1, अगर तुम माइनस बाहर निकालो तो ये 15x माइनस 8y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया, ठीक है। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तुम लोगों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है ना? वैसे अभी छूट गया था ना वो हमारा? यस मैम। छूट गया था, ठीक है, ये उसका पार्ट है। अच्छा, वो फिर तुम लोगों ने याद भी नहीं दिलाया। चलो वो वाला टॉपिक ना हम लोग किसी ऐसा दिन देख लेंगे जिस दिन हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, या मंडे को ही ले लेते हैं। संडे को तो तुम लोगों का सर्कल्स का टेस्ट है, तो कल और परसों तो टाइम नहीं मिलेगा, मंडे को करवा दूंगी, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में पहला ही टॉपिक है ये। अगर मान लो तुम्हें स्ट्रेट लाइंस तो तुमने पढ़ लिया है, हम लोग एक एक लाइन की इक्वेशन निकाल देते हैं। मान लो पेयर, वो क्या कह रहे हैं कि आप पेयर की इक्वेशन निकालो, तो उसके लिए हम क्या करते थे? दो लाइन की इक्वेशन को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके जीरो के इक्वल रख देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम्हें ऐसे दिख रहा है कि दो लाइंस हैं, उनको मल्टीप्लाई करके जीरो के इक्वल लिखा हुआ है। एक तो y माइनस 1 है और एक 15x माइनस 8y प्लस 8 है, ठीक है। तो जो ये दो टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं ना, वो कौन से हो गए? एक तो हो गया y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और एक क्या हो गया? 15x माइनस 8y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गए आपके इंडिविजुअल टेंजेंट्स। तो देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक है। यहाँ से तो निकल जाएगा y इज इक्वल्स टू 1, और एक इक्वेशन आपकी ये होगी। तो क्या ए और बी ऑप्शन आ गए आपके? 15x माइनस 8y प्लस 8, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना ना, तो हम लोगों ने एक मेथड पहले भी डिस्कस कर रखा है। क्या करते थे उस मेथड में? हम लोग इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते थे स्टॉप फॉर्मेट में, उसके बाद हम इसका डिस्टेंस निकाल के उसको किसके इक्वल रख देते थे? रेडियस के इक्वल, ठीक है। तो वहां से हमारे पास m की दो वैल्यूज आती थी, तो वो दो वैल्यूज हम फिर इक्वेशन में पुट करके अपनी दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन रिपोर्ट कर देते थे, ठीक है। ऐसे हमने किया था ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले लेक्चर में। यहाँ पर हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट यूज करना था, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये वाला हमने अप्लाई करके देख लिया। कर लोगे अप्लाई? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, आप दीजिए बेटा। मैम मैं ना एक्चुअली बीच में ना हाँ। इंटरनेट लैग की वजह से लेफ्ट हो गया था, तो मेरे को ये पता कहाँ था से लेफ्ट हुआ था? नहीं, मतलब काला हो गया था, आवाज आपकी आ रही थी, लेकिन अब मेरे को पूछना है, मेरे को एक क्वेश्चन लिखना है, तो मैं शुरू कहाँ से करूँ लिखना?
अभी जो पीपीटी से कर लेना बेटा, बहुत टाइम चला जाएगा, ऑलरेडी आज 10 मिनट लेट है। पीपीटी भेजूंगी ना तो 2 मिनट लगेंगे, उससे देख के कर लेना। ठीक है। अच्छा मैम। मैम इस पेज में आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब इस पेज में जो अभी आपने प्रेजेंट किया था उसकी मैं बात करूँ, उसमें कहाँ से स्टार्ट किया था आपने, ये पूछ रहा हूँ मैं तो। ये मैंने बेसिकली ये इक्वेशन सॉल्व करके लिखी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको अच्छा। मल्टीप्लाई करके थोड़ा जो कट पिट रहा होगा कट के, और उसके बाद मैंने जस्ट ये सॉल्व करके लिखा है उसको, उसके बाद मैंने इसको फैक्टराइज किया। अच्छा अभी जब मेरे को अच्छा किया तुमने याद दिला दिया, तुम मेरे को अपना वो भेज देना। मैंने बात की थी सर से, अभी अपडेट हो जाएगा तुम्हारा। मेरे को 2-3 चीज चाहिए, एक तो तुम्हारी स्टूडेंट आईडी, हालांकि मैंने एक बार पिक्चर ली थी, स्क्रीनशॉट लिया था मैं और वापस वो टाइप मुझे कर मिला। दूँ? हाँ कर दो, क्योंकि मैंने कल बात की थी, तो अभी हो जाएगा वो चेंज, क्योंकि वो शीट दोबारा से बन रही है। तो स्टूडेंट 2-3 आईडी चीजें और जो इम्पोर्टेंट है ना, अपना ईमेल, स्टूडेंट आईडी और नंबर लिख देना उस पर। ठीक है, चले बेटा आगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? एक बार खुद ट्राई करके देखना, अगर प्रॉब्लम हो तो। थोड़ा लेंदी है बस, इस वजह से तुम लोगों को घबराहट हो सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन में तो हमने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट यूज किया और कुछ भी यूज नहीं किया। SS1 = T²। अच्छा इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज ये, बच्चों को याद होता है SS1 = T² क्या है, लेकिन उनको लिखना नहीं आता कि S कैसे लिखते हैं, S1 कैसे लिखते हैं, T² कैसे लिखते हैं, तो वहां तुम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, S कैसे लिखा है, S1 कैसे लिखा है और T कैसे लिखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो तुम अपने। ठीक है, अभी जो कोई और डिटेल चाहिए होगी तुम्हें, फिर अगर मान लो रह जाए मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। ठीक है, मैम कॉल भी, मैम एक मिनट, मैं आपको इस नंबर पे मत करना, ये पापा का नंबर है, कॉल के लिए मेरा पर्सनल ले लो। अच्छा पापा के फोन, अच्छा पापा के फोन तो फोन नहीं कर सकते? नहीं मैम, पापा के फोन पे वो बिजी रहते, उठाते नहीं है जल्दी। अच्छा पर्सनल भी भेज दो फिर उस पे। नहीं मेरी पर्सनल, ऐसे ऐसे कोई नंबर मेरा पर्सनल नहीं है, मेरे घर में सब कुछ सामूहिक है। समझ गई मैं, ठीक है। बट देखो ये ये सेकंड क्वेश्चन में नंबर, क्या है, नहीं सेकंड नंबर जो है वो भी मेरे पापा ही उठाएंगे, बस डिफरेंस एक है ना कि ये उनका ऑफिशियल नंबर है, तो ये उठाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उससे। ठीक है वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे स्टूडेंट आईडी और यही चाहिए था, बाकी चल जाएगा काम। देखो और अगर क्वेश्चन है द ऐसे, एंगल बिटवीन अ, मैम सॉरी मैम, बीच में करते हैं। हाँ, द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल दिस इज 2 अल्फा, द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P। ठीक है, कह रहा है कि एंगल 2 अल्फा बनना चाहिए। ठीक है, टेंजेंट्स के बीच में। एक बात बताओ, थोड़ी टेंजेंट अगर मान लो इस तरीके के हमने बना दिए, थोड़ा सा मतलब चेंज कर दिया, तो एंगल 2 अल्फा ही रहेगा क्या? या फिर हमने टेंजेंट ऐसा बना दिया थोड़ा स्प्रेडेड सा, एंगल चेंज हो जाएगा ना? एक में छोटा हो रहा है और एक में बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब आगे पीछे थोड़ा चेंज कर रहे हैं तो 12 एंगल ही कब मिलेगा? मुझे सिर्फ एंगल 2 अल्फा ही चाहिए जब ये डिस्टेंस फिक्स्ड रहेगा ना। मान लो अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे हो गया, ये डिस्टेंस फिक्स्ड रहना चाहिए, उसी केस में जब तुम टेंजेंट बनाओगे तो एंगल बीच में क्या मिलेगा? 2 अल्फा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, आपको दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल 2 अल्फा तभी मिलेगा जब इस पॉइंट का इस सेंटर से डिस्टेंस क्या रहे? फिक्स्ड रहे। उस केस में उस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एंगल पक्के से क्या मिलेगा? 2 अल्फा। तो एक बात बताओ, ऐसे करते करते ही आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे, तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? वो एक सर्कल बनाएगा। तुम्हें ऑप्शन से भी दिख रहा होगा, सारी इक्वेशन सर्कल की दे रखी है, इस सर्कल की ही इक्वेशन निकालनी है आपको। इस सर्कल पे सारे वो पॉइंट्स लाई करते हैं जिससे आप इस छोटे व्हाइट सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उनका इनके बीच में एंगल कितना होएगा? 2 अल्फा। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकालोगे बताओ? रेड सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा एक बार मेरे को इस व्हाइट सर्कल की रेडियस बता दो। देखो इसकी इक्वेशन आपको ये दे रखी है, एक्स स्क्वायर उन्होंने ऊपर चढ़ा रखा है। रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस होती है G² + F² - C का अंडर रूट। जी क्या है यहाँ पे? अरे सेंटर क्या है? 2 - 2, -3, यही है सेंटर।
तो 4 प्लस 9 माइनस सी कितना है, सी ये पूरा ही दे रखा है इन्होंने, 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 13 कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 13, तो ये बन गया आपका। अच्छा देखो यहाँ साइन भी है कोस भी है, चेंज कर लो इसको, 9 साइन स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 13 कोस स्क्वायर अल्फा। ये कितना बन जाएगा अंदर, 13 माइनस 9 प्लस 9 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 13 कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? रेडियस निकाल रही हूँ मैं, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया है, जो मुझे वैल्यूज मिली थी पुट कर दी मैंने। अच्छा ये कितना बन गया, 13 माइनस 9 4, यहाँ कितना बन गया, 9 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 13 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 4 कोस स्क्वायर अल्फा, 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, साइन स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो जाएगा 2 साइन अल्फा। मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 साइन अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है, अब तुम लोगों ने ये भी एक कॉन्सेप्ट 10th क्लास में पढ़ा होगा। अब इस पॉइंट से तुमने ये टेंजेंट्स ड्रॉ कर ली, अभी ट्रायंगल्स तुमने कंप्लीट कर लिया, भाई तुम्हें पता है रेडियस से टेंजेंट पे तुम ड्रॉ करते हो, मतलब रेडियस ड्रॉ करते हो, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है। तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई ये एंगल भी इक्वल होता है, ये रेडियस इक्वल है ही, ठीक है, ये भी इक्वल होता है। पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब एक पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो सब कुछ ही इक्वल है, ये ट्रायंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये अगर पूरा 2 अल्फा है तो ये अल्फा और ये अल्फा हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, ऊपर वाले ट्रायंगल में साइन अल्फा कितना होगा, साइड्स की फॉर्मेट में बता दो, साइन अल्फा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, CT1 अपॉन में बेस हाइपोटेन्यूज कितना है, PC, यही है, इसके सामने वाली साइड CT1 की परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है, PC। मैं ये क्यों निकाल रही हूँ, देखो मेरे को रेडियस तो मिल गई, ऑब्वियसली बात है ये जो सेंटर है रेड सर्कल का भी सेंटर वही है, ठीक है, सेंटर तो मुझे मिल जाएगा क्या, भाई जो व्हाइट सर्कल का सेंटर है वही तुम्हारा क्या है, रेड सर्कल का सेंटर है, सेंटर मुझे इसी से मिल जाएगा। ये निकाल भी रखा है -2,3, छोटे सर्कल की मैंने रेडियस निकाल ली, ये मुझे पता चल गया कितना है, 2 साइन अल्फा। अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं तो क्या मुझे बड़े सर्कल की रेडियस मिल जाएगी, रेड सर्कल की, इसीलिए मैं साइन अल्फा निकाल रही हूँ। मेरे को पीसी चाहिए, पीसी कैसे निकालोगे, CT1 बाय साइन अल्फा कर दो, CT1 बाय साइन अल्फा। CT1 रेडियस है छोटे सर्कल की, तुमने अभी निकाली है, कितनी है, 2 साइन अल्फा, तो 2 साइन अल्फा अपॉन में साइन अल्फा कितना हो गया, बेसिकली 2, मतलब पीसी कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब रेड सर्कल की रेडियस कितनी है, 2, और रेड सर्कल का सेंटर कितना है, -2,3। क्या अब इक्वेशन निकल सकती है, निकल जाएगी। अब तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। देखो इन्होंने ऑप्शन इतने जबरदस्त दे रखे हैं, बच्चा मतलब ऑप्शन से भी कई बार एलिमिनेट कर देता है। तुम लोगों को ये पता है सेंटर सेम है, राइट, दोनों सर्कल्स का, तो यहाँ तक का पार्ट तो सेम ही रहना था। अब ऑप्शन में देखो सब में यहाँ तक का पार्ट सेम दे रखा है, आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, ठीक है, समझ आई बात, सारे सेम दे रखे हैं, सॉल्व भी करना पड़ता है। क्योंकि चले ज्यादातर आगे, बच्चे होते हैं ना हिडन लगा देते हैं। हाँ वो थोड़ा मतलब वो इजी हो जाता है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना उसका अप्रोच पहला यही रहता है कि ऑप्शन एलिमिनेट करो, इस वजह से उन्होंने सेम कर रखा है। बहुत तेज है, बहुत तेज। चले आगे, देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट आसान है, ये थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, नेक्स्ट इजी है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, देखो इस बार आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, मान लो आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की, एक पॉइंट लिया आपने, सपोज ये वो पॉइंट है, इससे आपने क्या किया है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल क्या है, बेसिकली लोकस है किस पाथ का, जिस पाथ पर आप पॉइंट्स पकड़ोगे उससे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। समझ पा रहे हो बात को, जैसे देखो इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, मतलब तो वही हो गया, भाई एक पॉइंट है, तुमने 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी यहाँ से, ठीक है, मतलब बीच में एंगल 90 डिग्री है। ऐसे ही एक पॉइंट कहीं बीच में रास्ते में इधर भी रहा होगा, इधर भी बहुत सारे पॉइंट रहे होंगे जिससे तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया होगा और उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये वही चीज है जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, 2 अल्फा वाला केस। तो इसके लोकस को ही क्या बोल दोगे, डायरेक्टर
सर्कल बेसिकली एक सर्कल फॉर्मेट मतलब फॉर्म करेगा। यहाँ कोई पॉइंट है, तुमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, उनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, मतलब बहुत सारे पॉइंट है जहां से तुम टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे उनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये जो पाथ कवर किया है इसी को क्या बोलते हो, डायरेक्टर सर्कल। तुम्हें दिख भी रहा है ये एक सर्कल का फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे मेन बात क्या है, आपको इसकी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। इसकी इक्वेशन बहुत सिंपल होती है। अब देखो यहीं से देख लेते हैं, तुम्हें इतना तो पता चल गया ये दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये तो मस्ट कंडीशन होगी उसकी। अगर ये 90 डिग्री है, हमें इतना पता है ये टेंजेंट है, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो यहाँ से अगर मैं रेडियस ड्रॉ करूंगी तो क्या ये 90 डिग्री होगा, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से अगर मैं 90 डिग्री मतलब रेडियस ड्रॉ करूंगी तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होएगा। ये तुम्हें पता चली गया 90 डिग्री है, तो क्या ये भी 90 डिग्री हो गया बचा हुआ एंगल। तीन अगर तुमने 90 बता दिए तो एक बचा हुआ भी 90 हो गया, ठीक है। उसमें भी तुमने ये दोनों साइड्स इक्वल बता दी क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है कि नहीं है। Yes, और ma'am. तुमने ये वाली दोनों भी इक्वल, तुम्हें पता है भाई एक पॉइंट से तुम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो इक्वल होती है। तो कैसी फिगर बन गई है, चारों एंगल 90 डिग्री और ये दो साइड इक्वल, ये दो साइड भी फिर पक्के से कैसी ही रही होंगी तुम्हारी, स्क्वायर बनेगा, ये रेडियस की ही इक्वल रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली एक स्क्वायर बन गया। अगर मैं ये ज्वाइन कर देती हूँ यहाँ से यहाँ, तो ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया। तुम्हें पता है स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ क्या होती है, √2r। पाइथागोरस लगा सकते हो अगर मान लो किसी को वैसे नहीं पता, भाई ये स्क्वायर है, ये आर है, ये आर है, तो इसकी लेंथ कैसे निकालोगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये √2r हो जाएगा। तो मैंने वही चीज लिख के ये √2r के इक्वल हो गया। ये क्यों निकाला है मैंने, क्या तुम्हें समझ आ गया ये क्या चीज है। क्या ये बड़े सर्कल की मतलब डायरेक्टर सर्कल जो तुम बोलते हो उसकी रेडियस है, सेंटर आपका सेम ही है, ठीक है। रेडियस आपको पता चल गई। अच्छा रेडियस में रिलेशन क्या आया है, जिस भी सर्कल का तुम डायरेक्टर सर्कल बना रहे हो, डायरेक्टर सर्कल की रेडियस किसकी इक्वल हो जाएगी, जो सर्कल आपको गिवन है उसकी रेडियस को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2r, ठीक है। ये रेडियस होगी। सेंटर क्या है, सेंटर आपको सर्कल की इक्वेशन येलो वाले की गिवन मिलेगी, वहां से सेंटर निकाल लेना। सेंटर निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगी, क्या सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो, फिर निकल जाएगी आराम से। मान लो इसका सेंटर ए है, ए कोमा बी है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2r का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, मोटा मोटा समझ आ गया। अप्लाई करें क्वेश्चंस में। Yes, ma'am. चलो इसको खुद ही करो एक बार ट्राई, क्वेश्चन को ये कर सकते हो तुम। एक बात बताओ, पूछना क्या चाह रहा है यहाँ पे, लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, जहां पर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मीट कर रहे हैं उसका लोकस बताना है। तो क्या डायरेक्टर सर्कल की बात कर रहा है, बेसिकली डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालनी है आपको। समझ पा रहे हो ना, डायरेक्टर सर्कल की बात कर रहा है ये। डायरेक्टर सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, वहां से तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर होती हैं। बस इसने थोड़ा सा अलग तरीके से बोल दिया। कैसे निकालोगे बताओ। देखो एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, इसका सेंटर क्या है 2,3. 2,3, इसकी रेडियस तो छोड़ो, चलो निकाल लो, रेडियस जरूरत पड़ेगी। डायरेक्टर सर्कल की होती है √2r, इसकी रेडियस क्या है 4 + 3 + 1 कितनी होगी 3 होगी, मतलब √9 बनेगा, तो मैंने लिख दिया 3, ठीक है। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने अच्छा, क्या गड़बड़ किया बताना एक बार। की तो है मैंने ठीक लिखा है। Ma'am, 9 आएगा हाँ ना. हाँ हाँ 9 आएगा, इधर स्क्वायर आएगा ना, g² + h², इधर 9 आएगा, तो ये कितना बन गया √40, ठीक है। ये मुझे मिल गई इस वाले सर्कल की रेडियस। तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी √2 टाइम्स, ठीक है। √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेसिकली √28 हो गया। तो देखो ये रेडियस मिल गई मुझे, सेंटर मुझे मिल गया, तो इक्वेशन लिख सकते हो अब। एक चीज की कमी है अभी भी, क्या कमी है बताओ।
बताओ बेटा, आपको इक्वेशन ही लिखनी थी। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ ऑप्शन से कुछ एलिमिनेट कर सकते हो क्या तुम? कोई बता पाएगा? ऑप्शन एलिमिनेशन हो सकता है यहाँ पर। तुम्हें पता है जो डायरेक्टर सर्कल है उसका सेंटर वही है जो इस सर्कल का सेंटर है, मतलब ये इतना पार्ट तो सेम रहेगा। अब ये इतना पार्ट किस किस में सेम है? ए में ठीक है, बी में ठीक है, सी में ठीक नहीं है, ये गलत है, और डी भी आपका क्या है? गलत है। इसका मतलब सी और डी आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। और अगर मान लो आपको सिर्फ सी की वैल्यू निकालनी है, देखो ये सी की वैल्यू से ही तो डिफर कर रहा है। सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो भाई? तुम्हें डायरेक्टर सर्कल की रेडियस पता चल गई। रेडियस किसके इक्वल होता है? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल होता है। जी एफ की वैल्यू तो यही है, बस इसको पुट कर दो यहाँ से, तुम सी की वैल्यू निकाल के भी अपना डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर सकते थे, ठीक है। अगर मान लो ऐसे नहीं करना तो वैसे कर लेना, सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो। क्या आ रही है यहाँ से सी की वैल्यू? स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर लो। 28 इज इक्वल टू 13 माइनस सी, सी कितना आ जाएगा? -15। तो कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ गया? ए ऑप्शन, ठीक है। कोई समस्या है बेटा इसमें? बताओ फटाफट, आगे चलते हैं। तो मैम बस 1 मिनट रुको मैम, देखने तो क्या समस्या आ सकती है। क्वेश्चन आसान है, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो पता था तो आपने पूछा क्यों? इजी में भी रह जाते हैं ना कई बार डाउट्स, आपको नहीं होगा डाउट। चलो ये वाला तुम खुद सॉल्व करो भाई, जान से बताओ इसका। मैं बताऊंगी। अगर तुम्हें समझ आ गया ना तो तुम्हें ये भी आ जाना चाहिए। क्या पूछना चाह रहे हैं तुम्हें? फील आई इसमें? इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे भाई? एक पॉइंट है जिसको इन्होंने ओरिजिन बोल रखा है, उससे इन्होंने सॉरी टेंजेंट्स डाले हैं जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर दे रखा है। ये इतनी फील आनी चाहिए कि ये जो 0,0 पॉइंट दे रखा है, क्या ये डायरेक्टर सर्कल पे लाया कर रहा होगा? बोलो। यस मैम। भाई इसकी हेल्प से एक सर्कल बना होगा, ठीक है, जिसको तुमने क्या नाम दे रखा है? डायरेक्टर सर्कल। अच्छा सेंटर क्या है इस सर्कल का? क्या है सेंटर? -a, b, -a, b। क्या मैं इस डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिख सकती हूँ? रेडियस और बता दो। रेडियस कैसे बताओगे? इस वाले की रेडियस क्या है? उसका √2 टाइम्स कर देना। √2b²। √2b²। √2a। हाँ देखो, g² प्लस f² माइनस c, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस b², तो कितना बन गया? √a², मतलब e, ठीक है। तो ये आ गई मेरी इस अंदर वाले सर्कल की रेडियस। बाहर वाले की कितनी हो जाएगी? √2 टाइम्स a, ठीक है। सेंटर मुझे पता ही है, तो एक बार मैं डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिख लूं, x प्लस a का होल स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2a का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को समस्या? अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि ये उसी पे लाई कर रहा है, यस डायरेक्टर मैम। सर्कल पे। तो इसको पुट कर दो उसमें, तो क्या बनेगा? a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 2a²। यहां से जब तुम इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा?
प्लस मैम स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस हाँ नहीं ये प्लस आएगा, ठीक है समझ गए ना, इधर जीरो पुट करूंगी माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया क्या? और उन्होंने पूछा है आपसे वैल्यू किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जीरो हो जाएगा, दोनों इक्वल आ गया आपके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, चले आगे। एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने इसमें, डायरेक्टर सर्कल वाला, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, सेंटर निकालिया भाई, सेंटर उस जो सर्कल दे रखा है उस जैसा ही सेंटर होएगा। रेडियस के लिए मेरे को पता है भाई √2r होती है रेडियस का फॉर्मूला, छोटे वाले सर्कल की रेडियस निकाल के √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई, मैंने डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिख ली। इक्वेशन लिखने के बाद मेरे को पता है ये पॉइंट जो है डायरेक्टर सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो मैंने एक्स वाई की जगह 0 0 डाल दिया इसमें। जैसे ही मैंने एक्स वाई की जगह 0 0 डाल दिया तो वहां से मुझे ये मिल गया बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के इक्वल। उसने मेरे से पूछा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, जीरो आंसर। चलो नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक प्रॉब्लम आ गया, 60 डिग्री दे दिया इन्होंने टेंजेंट्स के बीच का एंगल, तो डायरेक्टर वाला तो कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते हम, बट हाँ हम ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं भाई, हमें पता है सिमेट्रिक बनती है फिगर जब हम बनाते हैं। अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे पीछे। एक सर्कल है, ठीक है, बोल रहे थे लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस विच इंक्लूड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस बार एंगल इन्होंने क्या कर दिया, 60 डिग्री। ठीक है, देखो बने तो इस बार ही सर्कल ही, इस बार भी क्या का सर्कल ही का, तुम्हें ऑप्शन में भी दिख रहा है एक सर्कल की ही इक्वेशन दे रखी है उन्होंने, लेकिन फर्क क्या हो गया, ये डायरेक्टर सर्कल नहीं है। डायरेक्टर सर्कल के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ठीक है, सेंटर कितना है सर्कल का, अभी ये तो तुम लोगों को बिल्कुल एक टिप्स भी होना चाहिए, -1, -2। -1, -2। ठीक है, रेडियस भी निकाल सकती हूँ क्या मैं, निकाल सकती हूँ, रेडियस कितना है सर्कल का, 1 मैम इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन सा, बी या डी? मैम बॉम्बे। नहीं बी नहीं करेक्ट। रेडियस शिखा बेटा, रेडियस फिर से बताओ एक बार। 1 आ रहा है। बेटा 1 नहीं आएगा, 1 कैसे आएगा, सेंटर ये है, रेडियस कैसे निकालते हो, जी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और माइनस सी मतलब -1 तो ऑलरेडी है, एक माइनस बाहर लगा हुआ तो ओवरऑल क्या हो गया +1, तो ये √6 आ गया ना, समझ आया। यस मैम। अच्छा रेडियस निकल गई, अब बताओ कैसे करें। अच्छा ये तुम्हें पता है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, इनको नाम भी दे लो, ए पी ओ बी दे लो, ठीक है। अब बताओ, अब मेरे को बेसिकली चाहिए क्या, मेरे को इस बड़े वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। सेंटर मेरे पास है, सेंटर है, रेडियस मिल जाएगी तो बन जाएगी बात। अगर मान लो रेडियस भी नहीं निकाली तो कोई तुम ट्रिगो वाला कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल सकते हो कुछ यहाँ से। अच्छा लोकस का क्वेश्चन है, हम लोगों ने नाम भी नहीं दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो इसको एच के ले लो, 2√6 रेडियस। 2√6 आ रही है रेडियस, ठीक है, उससे निकाल लो। बाकी अगर मान लो उससे नहीं निकालना तो तुम लोगों को यहाँ इस ट्रायंगल में देखो एक बार, अगर हम लोग सिंपल 10th वाला फंडा लगाएं, sin 30 क्या है, sin 30 हो जाएगा, देखो ये 90 डिग्री है, sin 30 हो जाएगा p/h, तो p कितना है √6, h कितना है, देखो ये पॉइंट मेरे को h के पता है, ये पॉइंट भी मुझे पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं निकाल सकती हूँ कितना हो जाएगा ये, h+1 का होल स्क्वायर प्लस k+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। sin 30 मुझे पता है कितना होता है 1/2, ये हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू √6 अपॉन में h+1 का होल स्क्वायर प्लस k+2 का होल स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ, अल्टीमेटली हम लोगों को HK में एक इक्वेशन चाहिए थी, लोकस के क्वेश्चन ऐसे ही करते हो, फिर लास्ट में जाके उसको एक्स वाई के साथ रिप्लेस कर देते हो, क्या यही बन गया, स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ तो क्या बनेगा, h+1 का स्क्वायर प्लस k+2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 24। यहाँ तक समझ आया।
इसको खोल लो एक बार, देखो एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, हाँ ठीक है शिखा बेटा, इज इक्वल्स टू, आपने कौन से वाले रेडियस सेंटर वाले फॉर्मेट से किया क्या शिखा? आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, ये आ गया। इसमें अब क्या करोगे, देखो थोड़ा सॉल्व हो रहा है तो कर लो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये बन गया आपका 2h प्लस 4k, 4 प्लस 1 5 और 24 उधर आएगा तो ये बनेगा -19 इज इक्वल टू 0। लास्ट स्टेप में क्या करते हो, एच के की जगह क्या पुट कर दोगे, एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y -19 इज इक्वल टू 0। कौन सा वो हो गया, ऑप्शन ए हो गया ना, एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है। देखो एक तरीका तो था शिखा ने जैसे किया है भाई, सेंटर हमने निकाल लिया, रेडियस उसने कैसे, आपने रेडियस कैसे निकाली, √2 टाइम्स आर करके, ठीक है भाई, हमें छोटे वाले की पता चल गई तो बड़े वाले की। अच्छा शिखा बेटा आपने ऐसे कैसे कर दिया, नहीं आपने डायरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, आपने रेडियस कैसे निकाली है? हम डायरेक्टर सर्कल वाला कॉन्सेप्ट लगा के करा है। नहीं नहीं, डायरेक्टर सर्कल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पे, हम डायरेक्टर वाला तो कॉन्सेप्ट, नहीं नहीं वो कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा आंसर, पता नहीं सेम कैसे आ गया। डायरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट तो तभी लगाना है आपको जब एंगल 90 डिग्री दे रखा हो बीच में, ठीक है, वहां पर स्पेसिफिक कंडीशन है, यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते। मे बी ज्योमेट्री ऐसी बन रही हो कि आपकी रेडियस वही निकल के आ रही हो, ठीक है। ये वाला मेथड से करना भाई, वो वाला मेथड से नहीं। आ तो गया शिखा का आंसर, चले आगे। आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर रेडियस निकालने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट वैसे यूज कर सकते हैं भी, पी बाई एच हमने साइन 30 लिखा था, इंस्टेड एच की और -1 -2 लेके हम लोग एओ की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन 30 मुझे पता है क्या होता है, पी मुझे दे ही रखा है, एच की वैल्यू निकल जाएगी ना वहां से, वो रेडियस निकल जाएगी, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है शिखा। ऐसे ही करा था। हाँ ठीक है, वो ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लग गया, वो बाई चांस सेम हो गया, बट डायरेक्टर वाला डायरेक्टली ऐसे √2 करके मत करना उसको सॉल्व, समझ पा रहे हो वो सेम क्यों हो गया, ये 30 डिग्री है ना तो 1/2 आ रहा है तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके, इस वजह से सेम आ गया वो, ठीक है। एंगल ना कोई और हो जाएगा तो सेम हो जाएगा। ऐसे ही किया था जैसे अभी आपने बताया था। हाँ ये ठीक है तरीका, मैं ये बता रही हूँ कि जैसे डायरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट अगर मान लो लग भी रहा है यहाँ पर, वो क्यों लग रहा है, समझ आई, पकड़ पा रहे हो इस चीज को, 30 डिग्री एंगल है तो साइन 30 जब निकलेगा 1/2 होता है, तो ये अल्टीमेटली जाके √6 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तुम लोगों को ऐसा लग रहा है, पर फिर भी 2√6 होएगा, सेम तो फिर भी नहीं होएगा, वो √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें तो, ठीक है। आगे आप दोनों तरीकों से कर लोगे, अब बताओ किसी भी तरीके में डाउट है, 2 तरीके बता दिए आप लोगों को, तो भी कर लेना। बोलो बेटा, चलेंगे तो आगे। देखो एक तरीका तो, ऐसा कोई बच्चा है जिसको दोनों मेथड्स में से किसी में भी डाउट हो, मतलब ये बढ़िया है अगर ये समझ आ गया तो, अगर दूसरा भी नहीं क्लियर हो तो वो भी बता दो, वो भी अच्छा है तरीका, इससे सिंपल है वैसे वो, रेडियस और सेंटर निकाल के डायरेक्टली आप इक्वेशन निकाल दो सर्कल की, ठीक है। आई थिंक हो गया आप लोगों को क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अच्छा देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि तुम्हें डायरेक्टली याद ही करने हैं, बहुत टाइम बचेगा तुम्हारा। जैसे क्या है, पहला क्या है भाई, तुमने एक पॉइंट से टेंजेंट्स डाल दिए, दिख रहे हैं तुम्हें, 2 टेंजेंट्स तुमने डाल दिए एक पॉइंट से, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है, P T1 C T2, सबको दिख रहा है। इसका एरिया पूछ लेंगे वो आपसे, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालोगे, देखो अगर फॉर्मूला याद नहीं हुए तो जिस तरीके से हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो ना, उस प्रोसेस को देख लेना एक बार, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो अप्लाई करके भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं फॉर्मूला याद नहीं होते, तो आप वो कर सकते हो। ये चीज तो हम लोगों को पता है, हम लोग अभी पीछे अप्लाई करके आ रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर तुम्हें पता है ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तुम्हें ये भी पता है ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो तुम बता सकते हो मेरे को निकालना क्या है। अगर मैं किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेती हूँ, उसका ट्वाइस कर दूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा। किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, मान लो ये रेडियस है, इसको मैं कैपिटल आर मान लेती हूँ, क्योंकि इन्होंने फॉर्मूला कैपिटल में लिखा हुआ है, देखो इन्होंने माना हुआ है कैपिटल आर किसको, रेडियस को, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है
यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे रखी है, इसको इन्होंने मान रखा है कैपिटल एल। तो ऊपर वाले ट्रायंगल की क्या हो जाएगी एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 इंटू बेस क्या है आर इंटू हाइट, हाइट क्या है एल के इक्वल है, ठीक है। तो ये मेरे को ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया मिल गया, तो नीचे वाले का भी यही हो जाएगा 1/2 आर एल। तो जब मुझे पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है PT1 CT2, क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो आर एल ही मिल जाएगा क्या, या फिर इसका ट्वाइस कर दो, वही इन्होंने लिखा हुआ है। समझ आ गया, इसमें तो मुझे लगता नहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान था ये तो। अब मान लो तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है, अब तुम्हें ये तो याद होगा हम एरिया कैसे निकाल रहे हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर रहे हैं। बस तुमको दो चीज चाहिए इसमें, एक तो तुम्हें रेडियस पता होनी चाहिए सर्कल की, देखो वो सर्कल की इक्वेशन आपको देगा, अगर उसने सर्कल की इक्वेशन आपको दे दी तो आपको रेडियस निकालनी आती है, मिल जाएगा आर। और ये क्या है बेसिकली एल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी तुम सबको निकालनी आती है, वो ये पॉइंट आपको देगा, ठीक है, जिस पॉइंट से तुमने टेंजेंट डाली है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करोगे, सर्कल की इक्वेशन भी आपको गिवन मिलेगी, √S1 करके तुम क्या निकाल लेना, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और आर और एल आ गया तो डायरेक्टली अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देना, और डायरेक्टली नहीं करना तो इस ट्रायंगल का अलग से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल लेना और उसका ट्वाइस कर देना, आर एल के ही इक्वल आएगा आपका, ठीक है। कर लोगे इसको याद, चले आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फिगर आपकी यही रहेगी, ठीक है, फिगर यही रहेगी, अभी 4-5 जो फॉर्मूले करेंगे ये। अब नेक्स्ट आपको निकालने को बोल रहा है लेंथ ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ निकालने को बोल रहे हैं। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ये है जो मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रही हूँ, इसकी लेंथ निकालनी है आपको, ठीक है। तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला है ये T1 T2 इज इक्वल टू 2LR अपॉन √R² प्लस L²। RL क्या था, R तो रेडियस है, L क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब ये कैसे प्रूफ किया होगा इन्होंने, एक बात बताओ, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है क्या, यस मैम। ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा, एक 90 है, PT1C में देखो एक एंगल 90 है, एक थीटा है, बचा हुआ 90 माइनस थीटा हो गया, 180 में से माइनस कर दो। अरे ये देखो ट्रायंगल PT1C में देखो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, थीटा प्लस 90 प्लस एंगल सी मेरे को निकालना है, किसके इक्वल आ जाएगा 180 के इक्वल। एंगल सी कितना हो गया यहाँ से 90 माइनस थीटा, अभी क्लियर है, एंगल सी 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा अब इस फिगर में देखो क्या ये भी 90 डिग्री है, हाँ 90 डिग्री है। अगर ये 90 है ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, PT1 ओ ले लो इसको, PT1O में ये बीच वाला एंगल 90 माइनस थीटा, समझ आ रहा है सबको कैसे हो गया, ये एक थीटा है एक 90 है तो तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा। अच्छा ये पूरा 90 था, T1 देखना, T1 पूरा 90 बोला था तुमने, आधा तुमने मतलब ये इतना हिस्सा 90 माइनस थीटा बता दिया, तो ये कितना बच गया थीटा, यस मैम। 90 में से माइनस कर दो 90 माइनस थीटा, बचा हुआ कितना हो गया थीटा, ठीक है। ये इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तुम्हें पता है ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है पार्ट। अच्छा आप देखो दो ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करना, कौन से बोल रही हूँ मैं, अलग से बना लेते हैं इसको। एक तो बड़े वाला, बड़े वाला है तुम्हारा PT1C, ये है PT1C। देखो ये मैंने मान रखी है L, तो मतलब ये लेंथ है L, लेंथ ऑफ टेंजेंट जिसको तुमने बोला था। ये कितना है R के इक्वल है, CT1 रेडियस है सर्कल की। अच्छा ये 90 डिग्री है, T1 तुमने बोला बड़े सर्कल की बात कर रही हूँ, PT1C की 90 डिग्री था, रेडियस था, टेंजेंट पे ड्रॉ करा था तुमने। तो क्या ये √R² प्लस L² हो जाएगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, हाइपोटेन्यूज है ये 90 डिग्री के सामने है। अच्छा इस ट्रायंगल में लगे हाथ निकाली लो, cos थीटा क्या हो जाएगा, थीटा आपका ये था B/H मतलब L upon √R² plus L²। L/√R² प्लस L², ठीक है, इतना समझ आया सबको। अच्छा एक ट्रायंगल और देखो, एक ट्रायंगल कौन सा देखोगे, ये छोटे वाला T1O और C, उसमें तुम्हें पता है ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये 90 है, ठीक है।
तो मेरे को यहाँ से सिर्फ इतना बता दो, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? क्या T1O अपॉन में T1C हो जाएगा? P/H। यस मैम। T1O की वैल्यू तो चलो मुझे पता नहीं है, देखो T1O तो मुझे निकालना ही है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है ना मुझे। मेरे को पता है ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, अगर मैं T1O की वैल्यू निकाल लेती हूँ तो उसका डबल कर दूंगी, T1 T2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो T1O मेरा फोकस्ड पार्ट है, वो मुझे निकालना है। T1O मुझे निकालना है। T1C क्या है? T1C तो रेडियस थी जिसको तुमने कैपिटल आर बोला था। तो यहाँ से एक बात बताओ, T1O किसके इक्वल आ जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और T1C की वैल्यू है आर। क्या क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू क्या यहाँ से पुट कर सकते हो इसमें, तो T1O कितना हो जाएगा? एल आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यस और नो? यस मैम। ये मेरे को वैल्यू मिल गई T1O की, मुझे पूरे कोड की वैल्यू चाहिए थी, तो T1 T2 के लिए मैं क्या करूंगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो क्या यही फॉर्मूला लिखा होगा इन्होंने? T1 T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2LR अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जहां पे आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, एल क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब देखो तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है ना, तुम्हें इतना सारा काम करना पड़ेगा। इट्स बेटर इसका तो फॉर्मूला याद कर लेना। पीछे वाला तो आर एल था, ठीक है, उसमें तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लगा था, एरिया निकाला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके। अब यहाँ इतना सारा काम करने से बेटर है फॉर्मूला याद हो जाए। एक पॉइंट से टेंजेंट डाल रखी है, एक क्वाड्रिलेटरल तुमने बनाया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ तुमसे पूछ रहे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2LR अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है? वैसे डेरिवेशन में ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, हम लोगों ने सिर्फ ट्रिगो यूज किया और कुछ भी यूज नहीं किया। अच्छा, इसका एक और मेथड भी है, एरिया निकाल के भी कर सकते हैं इसको। अभी अभी हमने पीछे ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला था, याद हो तो 1/2 इंटू आर इंटू एल, याद आया? देखो ये सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रही हूँ, सिर्फ इतने पार्ट की। इसका एरिया मैंने क्या निकाला था? 1/2 इंटू आर इंटू एल, फिर मैंने इसका डबल कर दिया था तो मुझे पूरे का मिल गया था क्या? आर एल। तो यहाँ पर तुम्हें पता है इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया है 1/2 इंटू आर इंटू एल। अगर मैं इसी एरिया को दूसरे तरीके से लिखूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? ध्यान से देखना, 1/2 इंटू पीसी इंटू में T1O इज इक्वल्स टू 1/2 आर एल। क्या एग्री करते हो सब? यस मैम। यहाँ से भी निकाल सकते हो इसको, ठीक है, तो मर्जी है कहीं से निकाल लेना। पीसी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? पीसी की तो निकल जाएगी आराम से। बड़े ट्रायंगल में देखो, PT1 की वैल्यू एल है, T1O की वैल्यू आर है, तो पीसी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला ट्रायंगल देखो, बड़े वाला यस मैम। राइट एंगल ट्रायंगल है ये एल है, ये आर है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो देखो 1/2 से 1/2 तो चला गया, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में T1O इज इक्वल्स टू आर एल। T1O की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको नीचे ले जाना, ये तो बहुत छोटा हो गया, ये भी कर सकते हो वैसे, ठीक है, ये पहले वाला मेथड लेंदी था, सेकंड वाला अच्छा है। आर एल को नीचे ले जाना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसका ट्वाइस कर देना, यही फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें डेरिवेशन वाले पार्ट से याद रखना है ना, तो सेकंड वाला याद रख लेना कि मैं क्या करता हूँ, दो तरीके से मैंने क्या किया है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला। एक बार तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके यहाँ से, एक बार 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके यहाँ से, वहां से मुझे T1O की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड इट्स कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। कौन सा एरिया पूछ रहा है ये फिगर में, बताओ? अकॉर्डिंग टू ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या ये P T1 T2 का एरिया पूछना चाह रहे हैं क्या? यस मैम। पूरे क्वाड्रिलेटरल का नहीं पूछना चाह रहा। पिछली बार जो हमने निकाला था ना आर एल करके जो फॉर्मूला निकाला था, वो P T1 C T2 पूरे का एरिया था। यहाँ पर ये सिर्फ P T1 T2 का एरिया पूछना चाह रहा है, तो डिफरेंस है। कैसे निकालोगे इसको? देखो ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये कॉमन है, तो बेसिकली ये ट्रायंगल्स भी क्या है आपके?
कॉन्फिडेंट बोल सकते हो। अच्छा अगर ये एल था ये आर था तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं एल cos थीटा लिख सकती हूँ क्या? देखो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये पी है, ये T1 है और इसको सपोज ए ओ ले लो, ठीक है ओ है, ये एल है, ये आर है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ ये किसके इक्वल है? पी ओ अपॉन पी T1 किसके इक्वल है? cos थीटा के इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? पीओ की वैल्यू चाहिए। पीओ हो गया पी T1 इंटू कॉस थीटा, तो पीओ की वैल्यू क्या आ गई? पी T1 की वैल्यू है एल और ये cos थीटा। यस और नो? यस मैम। बड़े ट्रायंगल में भी निकाल सकती हूँ क्या मैं cos थीटा की वैल्यू? यस मैम। निकालो एक बार क्या आ रही है। OT1 R cos थीटा हो जाएगी। अच्छा देखो यहाँ पर मेरे को एरिया निकालना है किसका? पी T1 T2 का। बेसिकली मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेती हूँ, उसका डबल कर दूंगी, ठीक है? यही थॉट आ रहा है मेरे दिमाग में, ये भी यस आ रहा है। एरिया क्या होएगा? 1/2 इंटू में पीओ इंटू में, अच्छा पूरा ही ले लो, T1 T2 ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। ये 90 डिग्री है तो ये भी तो यही फॉर्मूला बन गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बना कि नहीं बना? T1 T2 मैंने पूरा ही ले लिया आधा आधा करने की जगह। T1 T2 मैंने पूरा इसलिए ले लिया, T1 T2 की वैल्यू तो अभी अभी मैं निकाल के आई हूँ, पीछे आई हूँ कि नहीं आई निकाल के? अरे ये निकाला था अभी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ ये रही, T1 T2 2LR अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 2LR अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मेरे को पीओ की वैल्यू चाहिए, मेरा एरिया निकल जाएगा। पीओ कैसे निकालू? पीओ मेरे को पता है एल cos थीटा है, मुझे cos थीटा चाहिए बस। बता दो cos थीटा क्या है एल और आर की टर्म्स में? बेटा इसको हम ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये एल है ये आर है, तो क्या ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा? अब यहाँ cos थीटा निकालना है तो क्या ये एल बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा? यस और नो? अब यही यही वैल्यू तुम क्या रख दो, इसमें रख दो, तो क्या बनेगी ये वैल्यू? एल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यू मेरी आ गई पीओ की, तो ओवरऑल आंसर क्या निकल गया? क्या कह रहे हो बेटा? L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। कहाँ पर? पीओ की वैल्यू। नहीं पीओ की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर नहीं होगी, वो आपको शिखा बेटा देखने से लग रहा है। ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, देखो ये वाला 90 का था तो सामने वाली हाइपोटेन्यूज है, तो पीओ हाइपोटेन्यूज है आपकी, ठीक है? ओके मैम। एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू में T1 T2 की वैल्यू है 2LR अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या यही बनेगा क्या? देखना मल्टीप्लाई करके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बनेगा एल क्यूब आर और नीचे बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, अब तुमको क्या लग रहा है कि तुम लोगों को फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, डेरिवेशन पार्ट पे रहना चाहिए? फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, ठीक है? कितना आसान हो जाएगा, फॉर्मूले में दो ही चीजें आर और एल दोनों तुम्हें निकालनी आती हैं, रेडियस भी और लेंथ ऑफ टेंजेंट भी। आर एल क्यूब अपॉन अंडर रूट सॉरी आर एल क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? एक ट्रायंगल पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ कर रखी होंगी दो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन करो, ये जो पार्ट है इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? आर एल क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है? चले आगे, इसमें मैम 2 एक और रह गया आपको, दो कॉन्सेप्ट और रह गए, करा मैम के बस 2 छोड़ूंगी पूरा। हाँ वो तो ठीक है, अभी से कर लो। ये जितने भी बैठे हो ना तुम बैठे रहना, 15 मिनट्स अभी लूंगी मैं, ठीक है? अदरवाइज नेक्स्ट में बहुत खींचना पड़ेगा मुझे। 10 बजे तक लोगे क्लास? 10 बजे तो आराम से जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मेरे माँ बाप को एक्चुअली फर्क आज नहीं पड़ता आज। ये लो, वो अलग ही एक्चुअली मुद्दे आज पे बात नहीं, आज स्टार्टिंग में 10 मिनट वहां एक्स्ट्रा लगे ना, नहीं तो हो जाता है। देखो नेक्स्ट क्या है? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। अब ये क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है, ठीक है? इसके लिए फॉर्मूला इन्होंने दे दिया 2RL अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैसे प्रूव करोगी? देखो अगर एक थीटा मान लिया दूसरा भी थीटा है, पूरा कितना हो गया? 2 थीटा, ठीक है? ये क्यों मान रही हूँ मैं एक फॉर्मूला यूज करना चाह रही हूँ यहाँ पर। तुम लोगों को पता है tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब तुम लोगों को यहाँ पे नाम वही है, ये रेडियस आर है कैपिटल और ये एल है। tan थीटा निकाल सकते हो आराम से, क्या हो जाएगा r बाय एल, 2 इंटू में r बाय एल अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला लगाना था, ये निकल आएगा। ठीक है, बेसिकली इसमें तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ भी नहीं है इसमें प्रूफ में। इसको इसका फॉर्मूला मत ध्यान रखना, तो थोड़ा प्रोसेस देख लो। मैंने क्या किया, tan टू थीटा का फॉर्मूला लगाया, चल जाएगा तुम्हारा काम। इसमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला याद करने की मैं बता देती हूँ जरूरत किसमें, आर एल वाले में भी जरूरत नहीं थी, इसमें जरूरत है। इसका फॉर्मूला कर लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। और इसमें भी जरूरत नहीं है। ये सेकंड वाला जो एरिया वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया था ना, वो लगा के बहुत जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। बाकी करना चाहो तो कर लेना। आरएल वाले में तो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी आरएल इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, तुम्हें वैसे भी याद हो जाएगा, एक दो बार अप्लाई करोगे तो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी T1 T2। सरकम सर्कल समझते हो भाई, ये एक ट्रायंगल की बात कर रहा है P T1 T2, ये इसको ज्वाइन कर लो। सरकम सर्कल मतलब जो इन तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा हो, P से T1 से T2 से, ये हम पढ़ चुके हैं सरकम सर्कल वाले कॉन्सेप्ट में। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी तुमने देखा ये पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री का, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। और कुछ भी देखा था क्या तुमने? अच्छा तुम्हें ये पता चल गया ये आमने सामने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है बचे हुए दो एंगल्स का सम भी 180 डिग्री रहा होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का पूरा सम कितना हो जाएगा टोटल, मतलब सभी एंगल्स का 360 डिग्री। तो तुम्हें पता चल ही आ गया ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल्स का सम क्या है, मतलब अपोजिट एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री, मतलब ये सर्कल पे लाई कर रहे होंगे, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया बेसिकली ये, तुम 10th में पढ़ के आए हो। अच्छा यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, देखो इतनी फिगर तो सेम है, अभी भी तुमने पॉइंट P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं, T1 पे टच कर रहा है, T2 पे टच कर रहा है, ठीक है। इस बार ये पूछना चाह रहा है इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल P T1 T2, मतलब ये जो तीन पॉइंट्स हैं इनसे एक सर्कल निकाल दो, उस सर्कल की इक्वेशन चाहिए आपको, ठीक है। क्लियर है? तो एक बात बताओ, अगर मैंने इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह दिया और ये तीन पॉइंट्स मेरे सर्कल पे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है चौथा भी मेरा सर्कल पे ही होगा, साइक्लिक तो तभी बनेगा, ठीक है। और चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या तुम्हें दिख रहा है क्या, ये जो सी है ये तो सर्कल का सेंटर ही है इस वाले का, सर्कल का मान लो कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, मैंने लिख दिया -g, -f इसका सेंटर है, ये तुम्हें वो देगा ही, ठीक है। जिस पॉइंट से तुमने टेंजेंट डाला ना वो पॉइंट तुम्हें देगा, सपोज ये x1 y1 है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को सर्कल डॉटेड सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, क्या तुम्हें पीसी डायमीटर दिख रहा है, एंगल इन सेमी सर्कल ये 90 है, ये भी 90 है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा डायमीटर। अच्छा डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट तुम्हें गिवन मिलेगा, ये पॉइंट सेंटर सर्कल का है, निकाल सकते हो, सर्कल की इक्वेशन भी गिवन मिलेगी। डायमीटर के एंड पॉइंट्स मिल गए, दो तरीके बताए थे तुम लोगों को मैंने सॉल्व करने के, एक तो सीधा डायमीटर वाली फॉर्मेट लगा दो, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2, याद है हम लोगों ने ये पढ़ा था, जब हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हो तो हम सर्कल की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर x1 x2 y1 y2 सबको दिख रहे हैं, x1 ही है, x2 की वैल्यू माइनस g और y1 y1 ही है, ये खैर क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, पुट करके आंसर निकालना। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, अगर आपको डॉटेड सर्कल की इक्वेशन निकालनी और ये डायमीटर दे रखा है तो सेंटर निकाल लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके सेंटर निकल जाएगा, रेडियस भी निकल जाएगी, या फिर तुम ये टोटल लेंथ निकाल लो, दोनों पॉइंट्स तुम्हें गिवन मिलेंगे, उसका हाफ कर देना, वो क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी, रेडियस आ जाएगा सेंटर आ जाएगा, तो इक्वेशन निकल जाएगी। क्लियर है? यस मैम। तो बेसिकली इसमें मोटा मोटा तुम्हें क्या ध्यान रखना है भाई, एक इस तरीके से फिगर मिलेगी, ठीक है, इसको चिपका लो दिमाग में, एक पॉइंट से तुमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है, तुमने ये सेंटर है, ये टेंजेंट्स जहां तुम्हें सर्कल पे टच कर रही है वो पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट से एक सर्कल गुजरेगा, उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है आपको। ऐसा कोई भी सवाल आए तो ध्यान रखना, ये जो दो पॉइंट्स होंगे ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट भी गिवन मिलेगा, ये पॉइंट भी गिवन मिलेगा, सर्कल की इक्वेशन लिख देना, ठीक है। अब यही थे मोटे मोटे फॉर्मूले, कर लिए सबने नोट? अब इसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं, बस डायरेक्टली अप्लाई करने हैं आपको। एक बार मेरे को बताओ सबने नोट कर लिए? क्योंकि अगर नोट नहीं किए होंगे तो आगे मैं फॉर्मूला लिखूंगी सर के ऊपर से जाएगा। किसी को नोट करना है तो मैं पीछे करूं? करो मैम, पीछे मैम 2 मिनट फटाफट करो भैया। रुक जाओ मैम, ये मेरा पेन बड़ा सस्ता है आज चल रहा है।
Done. तुमको मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? अगर लग भी रहा हो ना तो ऐसे मत सोचना कि चैप्टर मुश्किल है। ये जो 5 फॉर्मूले बताए ना, ये तुम्हें याद करने हैं, ये अप्लाई होते ही तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर लिया था ये वाला? हाँ, ये भी कर लिया था। एक मिनट, एक कौन सा रह गया? ये तो मैंने तुम्हें मना ही किया, इसको तो नोट नहीं करो। कर लो, चलो नहीं, तब भी मैंने कर लिया, जस्ट इन केस मैं भूल जाऊं। मेरे को बादाम खाने की वैसे भी जरूरत पड़ रही है आजकल। अच्छा ये ये तो भी कर फिर लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। एक ये 2020 का ही है। लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल दिस टच इट एट द पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा फिगर देखो उस टाइप की बन जाएगी, तुम्हें फीलिंग आई जाएगी भाई एक टेंजेंट, मतलब टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, पॉइंट क्या है ओरिजिन, और ए और बी पे टच कर रहे हैं, ठीक है। द ए बी स्क्वायर, द लेंथ पूछा होगा इसमें, द लेंथ ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये निकालना है भाई। ये क्या है? ए बी क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ पूछना चाह रहे हैं बेसिकली। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा अभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का? ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2LR अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस आर चाहिए और एल चाहिए। आर तो आता है सबको निकालना, पता नहीं कितने दिन से पढ़ रहे हैं। रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस इसकी सर्कल की निकाल सकते हो ना इजीली। सेंटर क्या हो जाएगा इसका? 4,2। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 16 प्लस 4 माइनस 16, कितना आ जाएगा ये? 2। तो आर की वैल्यू आ गई 2। अच्छा R2 आ गया। अच्छा ये कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये लेंथ की वैल्यू थी। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हो? रूट S1 करके। देखो यहाँ बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। S क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 16, ये आपका S है। S1 मतलब जिस पॉइंट से टेंजेंट डाला था वो पॉइंट इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो। पॉइंट किससे डल रहा है? 0 0 से, इसमें पुट करोगे तो S1 निकल आएगा। कितना हो गया S1? ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 0, 16 ही आ गया सीधा। नहीं, रूट S1 निकालना है ना, ये S1 आ गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट L कैसे निकलेगा? रूट S1 करके निकाल दो, मतलब रूट 16 मतलब कितना आ गया? 4। बस पुट कर दो 2 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन में अंडर रूट 4 प्लस 16, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, ये ए बी की वैल्यू निकले। इन्होंने ए बी स्क्वायर पूछा होगा, स्क्वायर कर देना लास्ट में। यहां से क्या निकलेगा? कितना निकल रहा है ये? 8/√5, इसका स्क्वायर कर दो तो 64/5 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? डायरेक्टली फॉर्मूले से हो जाएगा। क्वेश्चन तो आसान लग रहा होगा। अच्छा सौरभ ने, अच्छा सौरभ आपने रेडियस का आंसर दिया था तू, ठीक है बेटा। चले आगे। अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वो और भी आसान है। ये एडवांस का क्वेश्चन है, हालांकि बहुत टाइम पहले आया था 2009 में, बट क्वेश्चन देखो एक बार। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,8। अच्छा मतलब ये पॉइंट इन्होंने क्या दे रखा है? 1,8 टू द सर्कल दिस, इस सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। टच द सर्कल एट द पॉइंट ए एंड बी, ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल PAB। आ गया फील? अभी लास्ट जो चीज पढ़ा था वही है, बस ये सेंटर निकालना और कुछ भी नहीं करना। ये सेंटर तुम्हें, ये इक्वेशन दे ही रखी है, सर्कल की सेंटर क्या है? 3,2। भाई ये पॉइंट 1,8 है, ये 3,2 है। डायमीटर फॉर्म में निकाल लो, क्या हो जाएगा? x-1 x-3 प्लस y-8 y-2 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व कर लो, ये आपकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो सेकंड्स के क्वेश्चन रहेंगे जो प्रॉपर्टी बेस्ड है। चले आगे। यस मैम। ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा है क्वेश्चन। एक मिनट, एक क्वेश्चन रह गया। हाँ ये देखो। From a point P on the line this, which is nearest to the circle this, tangents are drawn to the given circle. Then find the area of quadrilateral formed by these pair of tangents and pair of radii. अच्छा देखो, बात तो इन्होंने वही किया है, एक पॉइंट से इन्होंने टेंजेंट्स डाल रखे हैं और वो पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? एक लाइन दे रखी है उन्होंने, क्या? 2x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट है वो P। ठीक है, सेंटर क्या है सर्कल का? देखो यहाँ x तो है ही नहीं, 0,6 है सेंटर। ठीक है,
रेडियस भी निकाल सकते हो लगे हाथ। अरे 1 आएगी, डायरेक्टली देख लो ना, 0 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और -35, 36 माइनस 35 1, रेडियस आ गई 1। ठीक है, ये चीज तो हमें पता है। क्या पूछना चाह रहा है? अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्या है, इसने बोला है जो पॉइंट है ना ये नियरेस्ट टू द सर्कल है। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बना दी। एक बात बताओ, पॉइंट नियरेस्ट कब होएगा? मान लो ये पॉइंट इधर है, ये यहाँ इस लाइन पे मूव कर सकता है, पॉइंट यहाँ होएगा नियरेस्ट, इस नीचे वाली लाइन से यहाँ होएगा, यहाँ होएगा, यहाँ होएगा, कहाँ होएगा भाई नियरेस्ट? मतलब ये डिस्टेंस मेरे को मिनिमम चाहिए यहाँ से, इस पॉइंट से, कौन सा डिस्टेंस मिनिमम होएगा? ये चीज तुमने पढ़ी हुई है वैसे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना वो मिनिमम होता है। इसका मतलब ये पॉइंट कुछ इस तरीके से रहा होगा, अगर मैं यहां से ड्रॉ कर दूं ये परपेंडिकुलर, ठीक है, इतनी चीज समझ आई? ये पॉइंट नियरेस्ट इस केस में रहा होगा। अच्छा पूछा क्या है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय दीज पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड द पेयर ऑफ रेडियाई। बता सकते हो पूछ क्या रखा है? क्या इन्होंने PACB का एरिया पूछा हुआ है क्या? यस मैम। कैसे निकालोगे बताओ? अरे ये तो पहला ही केस हो गया, RL वाला, याद आया? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके जो मैंने निकाला था, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमने यही तो निकाला था, RL। चमका है क्या तुम्हें या चमकाऊं? रुको एक बार, कहाँ निकाला था देखो, क्या यही चीज पूछी हुई है? ये पूरा एरिया और इसकी वैल्यू क्या थी? RL। मतलब क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि तुम्हें क्या निकालना है, R और L। R तो तुम्हें निकला पड़ा, मतलब तुमने निकाल लिया, मिल क्या गया, R की वैल्यू तो 1 है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आपको L निकालना है, ठीक है। अब L कैसे निकालोगे बताओ? देखो एक तरीका तो ये है कि भाई तुम्हें ये पॉइंट अगर P पता चल जाए कि तुमने किस पॉइंट से टेंजेंट डाली है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालोगे √S1 करके, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे? देखो उसके लिए पॉइंट P निकालने के कितने तरीके, 2 तरीके हैं भाई। अगर मान लो मुझे रेड लाइन की इक्वेशन पता चल जाए समहाउ, रेड लाइन की PC की इक्वेशन पता चल जाए, मेरे को एक ही परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन दे ही रखी है, तुम्हें पता है ये परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन दे ही रखी है, तो इन दोनों का सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही निकाल लूंगी मैं, P निकल जाएगा मेरा। येलो लाइन की इक्वेशन तो पता है 2x + y + 4 = 0। PC की इक्वेशन कैसे निकालूं? स्लोप पता चल सकता है PC का? चल सकता है, कैसे? ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और इसका स्लोप मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ निकालना, जानते हो तुम निकालना, y = mx + c, या फिर -a/b करके निकालते हो। क्या आएगा इसका स्लोप? ऐसे ही निकालते थे, ax + by + c = 0। इसका स्लोप वैसे तो हम लोग डायरेक्टली लिखते थे -a/b करके, अगर मान लो तुम्हें चमकता नहीं है तो तुम क्या करो, इसको y = mx + c वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? देखो y = -2x - 4, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ये मेरी m की वैल्यू आई है येलो लाइन की। रेड लाइन की कितनी हो जाएगी? सपोज इसकी m है तो -2 × m किसके इक्वल होना चाहिए? दोनों लाइन परपेंडिकुलर तो -1 के इक्वल होना चाहिए, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। मतलब PC का स्लोप कितना आ गया? 1/2। एक पॉइंट मुझे PC पे पता है 0,6, तो अगर मुझे PC की इक्वेशन चाहिए तो निकल जाएगी y - y1 = m x - x1। तो यहाँ से y - 6 = x/2 आ गया, तो 2y - 12 = x, ये बन गई इक्वेशन। ये एक मेरे को PC की इक्वेशन मिल गई, और येलो लाइन की इक्वेशन मेरे को दी ही हुई है। क्या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा? सॉल्व कर लेना इन दोनों इक्वेशंस को। जैसे ही तुम्हारा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल गया, तुम्हें ये पता चल गया तुमने सर्कल पे कौन से पॉइंट से टेंजेंट डाल रखी है, अब तुम आराम से √S1 निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? क्या L निकाल लोगे अब? जल्दी बोलो फिर दूसरा मेथड। देखो इसमें सारे स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट यूज किए मैंने, एक्सेप्ट दिस वन। मैंने PC की इक्वेशन निकाली, मेरे को एक पॉइंट मिल गया था 0,6 जो कि सेंटर है सर्कल का,
मैंने सोचा मैं स्लोप और निकाल लेती हूँ। स्लोप का भी मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मुझे दिख रही है 2 लाइंस परपेंडिकुलर है यहाँ पे, क्योंकि उसने एक चीज आपको नियरेस्ट वाली दे दी थी उसने, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है तो मैंने m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 वाला कॉन्सेप्ट यूज करके इस रेड लाइन का क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया। जैसे ही इसका स्लोप आ गया, एक पॉइंट मुझे पता था, मैंने इक्वेशन यूज कर ली y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। इसको यूज करके मैंने पीसी की इक्वेशन निकाल ली। जैसे ही मुझे इसकी इक्वेशन मिल गई, मैंने इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करके ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया। और जैसे ही मेरे को ये पता चल गया कि इस पॉइंट से ये पॉइंट पता चल गया जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट डाली है, ये पॉइंट मैं अब सर्कल की एक्सप्रेशन में पुट करके S1 निकाल सकती हूँ। उसके बाद में उसका रूट लेके रूट S1 निकाल सकती हूँ, और वही किसकी वैल्यू होती है, आपकी L की वैल्यू। एक तरीका तो था ये। दूसरा तरीका क्या है भाई, आप डायरेक्टली ये निकाल लो, क्या ये जो लेंथ है ना आपकी पीसी की लेंथ निकाल लो। पीसी की लेंथ निकाल सकते हो तुम। एक बात बताओ, ये पॉइंट है सी, तुम्हें फीलिंग आ रही है सी से परपेंडिकुलर डाला हुआ है तुमने एक लाइन पे, येलो कलर की लाइन पे, यस मैम। तो क्या तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो ये लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट इसमें पुट कर देना, अपॉन में √2² + 1 स्क्वायर, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, तो तुम्हें उसकी लेंथ मिल जाएगी पीसी की। पीसी की लेंथ मिल गई, ये 1 तुम्हें पता ही है रेडियस है, ये तुम्हें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा देना, एल मिल जाएगी, ठीक है। और एल मिलते ही दोबारा से अपना कौन सा काम करोगे, आर एल के अंदर एल पुट कर देना, आर तो 1 है, ठीक है। क्लियर है, दोनों में से कोई भी कर लेना जो भी तुम्हें समझ आए। आई थिंक सेकंड वाला छोटा है बहुत, वही वाला अप्लाई करके देखना पहले। चले आगे।